नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, पीएस हिंदी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज जैसा कि आप थंबनेल पे देख रहे हैं, एक अलग विषय लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हूं। और वो विषय क्या है? वो विषय है राजस्थान हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की जो कल भर्ती निकली है, उससे संबंधित कुछ तथ्य, कुछ बातें और कैसे हम उसकी तैयारी करें ताकि आप अपना सिलेक्शन सुनिश्चित कर सकें। वो सब रूपरेखा लेके मैं आपके सामने उपस्थित हूं। देखिए, कल 9 तारीख को राजस्थान उच्च न्यायालय के द्वारा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का विज्ञापन जारी हुआ और उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कई लोग समझ नहीं पाते हैं और कईयों को समय नहीं होता, देख नहीं पाते। तो आपको मैं वो पूरी बातें बता के और फिर कैसे हम इस भर्ती में अपना चयन सुनिश्चित कर सकते हैं, उसके लिए मैं आपके सामने उपस्थित हूं। कैसे करें तैयारी और कैसे हम अपना सिलेक्शन करवाएं। राजस्थान उच्च न्यायालय चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती, सबको पता है ये चीज। अब देखिए, सबसे पहले बात आ गई कि ये जो विज्ञापन जारी हुआ है वो आपके कब हुआ है। ये विज्ञापन आपके जारी हुआ है दिनांक 9 जून 2025 को। पद संख्या कितनी है? 5670 है। आयु 18 वर्ष से 40 वर्ष तक जो भी अभ्यर्थी है वो फॉर्म भर सकता है, लेकिन ध्यान रखें आयु की जो गणना तिथि है वो 1 जनवरी 2026 है। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि अगर किसी की जन्म दिनांक, ध्यान रहे, अगर किसी की जन्म दिनांक, अपन बात करें कि अगर किसी की जन्म दिनांक 31 दिसंबर 2007 या उससे पहले होनी चाहिए, 6 हो सकती है, 5 हो सकती है, तो वो इस भर्ती के लिए आवेदन जो है वो कर सकता है। यह चीज ध्यान रखें, ठीक है, सामान्य बात है। फिर देखिए परीक्षा की स्कीम और पाठ्यक्रम क्या रहेगा। परीक्षा की जो स्कीम है इसमें एक तो होगी आपके लिखित परीक्षा, और लिखित परीक्षा कितने अंकों की है? 85 अंक की है। 85 यानी 85 जो अंक रहेंगे लिखित परीक्षा के। और साक्षात्कार भी होगा, ये लीजिए, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के लिए भी आपको साक्षात्कार देना पड़ेगा, ठीक है। और साक्षात्कार कितने अंक का है? 15 अंक का। यानी कुल जो परीक्षा की स्कीम अगर अपन कहें, कुल कितने अंक हो जाएंगे? 100 अंक हो जाएंगे। परीक्षा का समय 2 घंटे रहेगा, यह चीज ध्यान रखें। कुल प्रश्न इसमें आपके 85 ही आने हैं, 85 ही आने हैं, और प्रत्येक प्रश्न हेतु 1 अंक है, ध्यान रख लेना। यानी कुल 85 प्रश्न हैं और 2 घंटे का आपको समय मिलेगा, और प्रत्येक प्रश्न हेतु 1 अंक जो है वो निर्धारित किया गया है। अब विशेष बात, जो मेरा उद्देश्य था इस वीडियो को बनाने के लिए, वो बात क्या थी? देखो, विषय इस परीक्षा में आपको किन किन विषयों से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। हिंदी विषय, और हिंदी विषय के प्रश्न कितने हैं? 50 प्रश्न। जो 85 प्रश्न आपके कुल आ रहे हैं उसमें से 50 प्रश्न किस विषय के हैं? हिंदी विषय से संबंधित है। सिर्फ इतना ही लिखा है। इन्होंने विस्तृत जो पाठ्यक्रम है वो नहीं जारी किया है। अभी आगे होगा या नहीं होगा उसके संबंधित भी किसी प्रकार की कोई जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई है, ठीक है। राजस्थानी संस्कृति और बोलियां, इसके 25 प्रश्न आएंगे। तो राजस्थान में भी इन्होंने कल्चर को जो है वो मेन फोकस में रखा है, और यहां पर सिर्फ राजस्थानी संस्कृति और बोलियां लिख के 25 प्रश्न दिए जाएंगे, और अंग्रेजी के जो प्रश्न हैं वो 10 रहेंगे। अब आप देख सकते हैं कि इस परीक्षा में हिंदी विषय का कितना बड़ा वेटेज रखा गया है। बहुत अधिक वेटेज जो है वो रखा गया है। इसके अलावा
इसमें नकारात्मक अंकन नहीं होगा, ध्यान रख लेना, नकारात्मक अंकन नहीं है। अब न्यूनतम जो पासिंग मार्क्स है वो कितने रहेंगे? SC ST यानी शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब और दिव्यांग एवं भूतपूर्व सैनिकों को लिखित परीक्षा में न्यूनतम 34 अंक लाने होंगे। कितने में से? 85 में से 34 अंक न्यूनतम लाने होंगे। और अन्य सभी श्रेणियों को 38 अंक न्यूनतम प्राप्त करने होंगे। ध्यान रखें, लिखित परीक्षा को पास करने के लिए। इसके अलावा SC ST एवं दिव्यांग एवं भूतपूर्व सैनिकों को लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार जब दोनों को मिला देंगे तो कुल 100 अंक हो जाएंगे और 100 में से उन्हें लाने हैं 40 अंक और अन्य श्रेणियों को कितने लाने हैं? 45 अंक लाने हैं। ध्यान रख लेना। तो SC ST दिव्यांग एवं भूतपूर्व सैनिक 40% मार्क किसके? 85 नंबर तो लिखित परीक्षा के और साथ में नंबर आ गए आपके 15 नंबर साक्षात्कार के। कुल 100 में से 40 अंक और बाकी अन्य श्रेणियों को 100 में से 45 अंक लाने हैं। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता क्या हो गई? 10वीं हो गई। बहुत ही सरल है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फिर परीक्षा शुल्क क्या है? देखिए, सामान्य वर्ग के लिए है 650 रुपए। इसमें अगर OBC क्रीमी लेयर है वो भी ध्यान रखें 650 रुपए शुल्क भरेगा। SC OBC और EWS के लिए 550 रुपए, SC ST भूतपूर्व सैनिक के लिए 450 रुपए और दिव्यांगजन के लिए 0 यानी किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लगेगा। ध्यान रखें। आवेदन करने की समय सीमा क्या है? दिनांक 27 जून 2025 से 26 जुलाई 2025 शाम 5 बजे तक आप आवेदन कर सकते हैं। अब इसमें एक बात मैं आपको और बताना चाहूंगा। हाईकोर्ट के द्वारा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की जो भर्ती है 2019 में निकाली गई थी। अगर किसी ने उसमें उस समय आवेदन किया था उसको भी दोबारा आवेदन करना है, ध्यान रख लेना। और उस समय जो आपने आवेदन का जो शुल्क दिया था वो शुल्क, अगर मुझे नहीं पता है उस समय कितना शुल्क था, उन्होंने ये लिखा है इस विज्ञप्ति में कि उस समय जो आपने शुल्क दिया था, ऐसा मान लो उस समय आपने 300 रुपए दिए थे और आप सामान्य वर्ग से आ रहे हैं तो 650 में से 300 माइनस हो जाएंगे, आपको 350 और देने पड़ेंगे। यानी उस समय के शुल्क का इन्होंने इस आवेदन में, इस विज्ञप्ति में समायोजन करने का प्रयास किया है, ये ध्यान रखें। तो स्टार्ट कब हो रहे हैं फॉर्म? 27 जून से हो रहे हैं। खत्म कब होंगे? 26 जुलाई 2025 शाम 5 बजे तक भरे जाएंगे। अब देखिए, बात आती है वेतन की। कईयों के दिमाग में रहता है यार कितना वेतन है, किस प्रकार से है। एक चीज मैं आपको स्पष्ट कर देता हूं, जितने भी कई अलग अलग जो विद्यार्थी है अलग अलग पृष्ठभूमि से आते हैं, अगर आपका कोई उद्देश्य आगे बड़ी परीक्षा की तैयारी करने का है तो आप घर की आर्थिक स्थिति अगर अच्छी नहीं है तो एक बार किसी की भी तैयारी करके उसमें ज्वाइन करो और आगे अपनी तैयारी को कंटिन्यू रख सकते हैं, तो आपको एक आर्थिक संबल भी मिल जाएगा। हमें अपने घर वालों पर आश्रित नहीं रहना पड़ेगा, तो उसके लिए भी ये जो जॉब रहेगी वो अच्छी रह सकती है। परिवीक्षा काल के दौरान 14,400 रुपए प्रतिमाह मिलते हैं और 2 वर्ष का प्रोबेशन काल, परिवीक्षा का मतलब प्रोबेशन काल, और 2 वर्ष के बाद में 17,700 रुपए मूल वेतन है। तो लगभग जो है वर्तमान स्थिति में 30,000 के लगभग जो है तनख्वाह प्रति माह मिलती है प्रोबेशन के बाद, 2 वर्ष के बाद। अब आगे 8वां वेतन आयोग लग जाएगा तो निश्चित ही इसमें वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, ये तो थी सामान्य बातें। अब हमें तैयारी कैसे करनी है ताकि हमारा चयन हो जाए, ये थोड़ा सा आपको मैं समझा देता हूं। अब देखिए, इसमें आपके 3 विषय आ रहे हैं। अब इसमें सबसे महत्वपूर्ण विषय जो रहेगा वो रहेगा हिंदी, और हिंदी के प्रश्न आएंगे 50। मेरा जो ये चैनल है और जो ये प्रयास है, कोई भी विद्यार्थी कहीं पर भी बैठा हो उस तक हिंदी से संबंधित जो
टॉपिक्स है बहुत अच्छे तरीके से समझा के पहुंचाना है। ठीक है, तो इसके लिए पहला काम आपको क्या करना है, YouTube जो चैनल है उससे आपको जुड़ना है, उसको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। और दूसरा विशेष ध्यान रख लेना, इसी नाम से एक टेलीग्राम चैनल है, उस पे जो भी कंटेंट आपको पढ़ाया जाएगा इस भर्ती से संबंधित, उसकी जो पीडीएफ है वो उस टेलीग्राम चैनल पे आपको अवेलेबल होगी और उसका लिंक भी सब्सक्रिप्शन में इस वीडियो के अंत में आपको मिल जाएगा। तो ये दो चीजें, तो ये पहला काम है। अब दूसरा काम वो मेरा है, ध्यान रख लेना, ये जो 50 प्रश्न रहेंगे आपको इस तरह की तैयारी करवा दी जाएगी। लेकिन एक चीज मैं आपको विशेष बताना चाहता हूं कि जो भी वीडियो बनेंगे वो संक्षिप्त नहीं हो सकते, ये चीज ध्यान रख लेना। आप चाहते हो कि अभी जैसे 10 वीडियो 12 वीडियो संधि टॉपिक के बने हैं, आप चाहते हो संधि हमें एक वीडियो में समझा दीजिए, ये चीज संभव नहीं है। ध्यान रख लेना, ये सहज पके सो मीठा होए, हर चीज में अगर आप समय दोगे तो आपका जो है धीरे धीरे ज्ञान बढ़ेगा और उसके लिए आपको समय देना ही पड़ेगा, दूसरा कोई उपाय नहीं है, यह चीज ध्यान रख लेना। तो हिंदी के जो 50 प्रश्न हैं उसका पूरा कंटेंट आपको इस चैनल के माध्यम से और पीएस हिंदी क्लासेज टेलीग्राम चैनल के माध्यम से उपलब्ध करवा दिया जाएगा, यह मैं आपको कह सकता हूं। रही बात आपके अंग्रेजी और जीके की बात है, तो उसके लिए भी समय समय पर आपको गाइडेंस इसी चैनल के माध्यम से उपलब्ध करवा दिया जाएगा। तो यहां पर एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूं कि पिछली बार जो भर्ती हाई कोर्ट ने चतुर्श्रेणी की निकाली थी, काफी लंबे समय तक परीक्षा नहीं हो पाई, बाद में रद्द किया गया अभी, और वापस ये जो दोबारा भर्ती आई है, इसलिए ध्यान रख लेना, इसके जो आयोजन है, परीक्षा का जो आयोजन है वो त्वरित ही हाई कोर्ट के द्वारा करवाया जाएगा। और जहां तक मेरा आकलन है, क्योंकि इस फॉर्म भरने की अंतिम तिथि है 27 जुलाई, तो आप ये मान के चलो अगले 2 से 4 महीने के अंदर अंदर ये परीक्षा आयोजित करवा दी जाएगी। ठीक है, तो आप इस चैनल से जुड़े रहें और हमारा जो टेलीग्राम चैनल है आप उससे जुड़े रहें, ताकि हर तरह के अपडेट जो है वो आपको उपलब्ध हो सके। ध्यान रहे, 85 में से 50 प्रश्न किस विषय के हैं, हिंदी विषय के हैं, ये चीज अपने दिमाग में बिठा लेना। जिसने इसमें अच्छी तैयारी कर ली उसका सिलेक्शन 100% होने की संभावना रहेगी, ध्यान रख लेना। यानी आप अपना चयन 100% करवा सकते हैं। हिंदी के बिना अगर आपने हिंदी की अच्छी तैयारी नहीं की ना, तो आपका चयन जो है हो इसकी कोई गारंटी नहीं है, ध्यान रख लेना। क्योंकि तैयारी आपको करनी पड़ेगी, मेहनत आपको करनी पड़ेगी, और हमारी तरफ से जो भी कंटेंट बनेगा वो आपके लिए उपलब्ध रहेगा। अब एक चीज मैं आपको कहना चाहता हूं कि हमेशा गीता में भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है कि कर्म में विश्वास रखना, और हमेशा ध्यान रखें अगर कर्म तुम्हारा सच्चा है तो कर्म कहां निष्फल होगा, हर एक संकट का हल होगा, आज नहीं तो कल होगा। इसलिए आपको मेहनत करनी है और अपने कर्म पे विश्वास रखना है। बहुत बहुत धन्यवाद।